प्यारे दोस्तों, रामायण की कई ऐसी कथाएं हैं जो हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाती हैं। लेकिन आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। हम सब भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, जो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही श्री राम अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने का निर्णय क्यों लेते हैं? लक्ष्मण, जिन्होंने हर कदम पर श्री राम का साथ दिया, वनवास से लेकर हर कठिनाई में उनके साथ खड़े रहे, जिनके लिए श्री राम ही सब कुछ थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेम, त्याग और भाईचारे की मिसाल माने जाने वाले इस रिश्ते में एक ऐसा क्षण आया जब धर्म के लिए श्री राम को अपने ही भाई के खिलाफ निर्णय लेना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक वचन की बात थी, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण की इस भावुक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कथा को, जो हमें सिखाती है कि धर्म और वचन के आगे कभी-कभी सबसे बड़े रिश्तों का भी त्याग करना पड़ता है। तो चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है, जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा, या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा, ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था, जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना, तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली, और इस तरह धर्म और वचन की रक्षा के लिए भगवान श्री राम को अपने ही प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण जी भी सब समझ चुके थे। उन्होंने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल के अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे, मन में श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा लिए, और फिर जल में समाकर इस संसार को अलविदा कह दिया। श्री राम के लिए यह क्षण सबसे कठिन था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने भाई को नहीं, बल्कि अपने हृदय के एक हिस्से को खो दिया था। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, कर्तव्य और वचन की मर्यादा सबसे ऊपर होती है। कभी-कभी जीवन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन वही फैसले हमें महान भी बनाते हैं। अगर आपको यह कथा छू गई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।